हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल हाइड्रोकार्बन वर्ल्ड। कल मैं आपसे शेयर कर रहा था कुछ ऑफशोर की बातें। आज मैं फिर से वही डीपीआर बनाने आया हूँ सुबह सुबह। डीपीआर जैसे मैंने कल बताया था, डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट। हाँ, तो मैं कल आपसे बातें कर रहा था ऑफशोर की। ऑफशोर में भारत का जो मेजर क्रूड प्रोडक्शन ऑफशोर से होता है। ऑफशोर मतलब सी सी में जाके सी से ऑयल निकालना। सी के अंदर से वेल ड्रिल करते हैं, उसमें ऑयल आता है, मेजर प्रोडक्शन वहीं से होता है। तो अब किसी भी फील्ड से, उसको हम फील्ड कहते हैं, जहाँ से ऑयल आता है उसको हम पर्टिकुलर फील्ड बोल देते हैं कि दिस, और कुछ नाम दे देते हैं उस फील्ड को। कुछ भी नाम, किसी भी कुछ बेसिस होता है, पर कुछ पर्टिकुलर नाम दे दिया जाता है उसको। उस फील्ड से ऑयल निकालने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। जैसे कि पहले कुछ जियोफिजिस्ट जाके वहाँ सर, बहुत पहले, मतलब हमें पता नहीं है कि वहाँ पे ऑयल है, तो पहले वहाँ पे सर्वे होता है। सर्वे से पता चलता है कि कुछ इक्विपमेंट होते हैं, हमें तो मतलब बहुत पुराना इक्विपमेंट बताया गया था ट्रेनिंग के टाइम में। वो क्या करता है कि कुछ वेव्स सी के अंदर, अर्थ के अंदर अर्थ के अंदर भेजते हैं। फिर वहाँ से रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन, जो रिफ्लेक्टेड वेव्स होते हैं उसको सेंसर्स पकड़ते हैं। फिर बेस्ड ऑन इनके जो जो बैकग्राउंड होता है, जो रिपोर्ट्स ऑलरेडी अवेलेबल है, जो रिजर्वायर को रिप्रेजेंट करते हैं, उससे वो मैच करके देखते हैं कि हाँ, ऐसा लग रहा है कि ऑयल वहाँ पे हो सकता है, इतना नीचे हो सकता है। ये पहला स्टेप होता है ऑयल प्रोडक्शन, किसी फील्ड से ऑयल प्रोडक्शन का। फिर आते हैं, फिर जियोलॉजिस्ट, मतलब एक वेल ड्रिल करने का प्लान ड्रिलर्स को देते हैं। ड्रिलर, उसको जीटीओ बोलते हैं हम लोग, और पता नहीं बाकी जगह क्या कहते हैं, पर हम इसे जीटीओ कहते हैं, जियो टेक्निकल ऑर्डर। तो उसमें वो पूरा बताते हैं कि यहाँ ऐसे आपको ड्रिल करते जाना है, इतने डेप्थ पे ड्रिल करना है, फिर आपको डेविएट हो जाना है, फिर यहाँ इतने इतने डिस्टेंस तक आपको हॉरिजॉन्टली ड्रिल करना है। ये पूरा मेंशन आपको जियो टेक्निकल ऑर्डर में जियोलॉजिस्ट देते हैं। और जो ड्रिलर होता है उसका काम एज़ पर जीटीओ उसको ड्रिल करना होता है। वो अपना ब्रेन शायद यूज़ नहीं, अपना ब्रेन तो यूज़ नहीं करता कि हमको ऐसे जाना चाहिए वैसे जाना चाहिए। ड्रिलर अपना ब्रेन यूज़ नहीं करता, उसका काम है ड्रिल करना, जैसा प्लान दिया है वैसा ड्रिल करना। तो वही है। तो फ्रेंड्स की ऑयल प्रोडक्शन के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स है, और उसके लिए डेडिकेटेड डिसिप्लिन्स है पूरी। अब एक बार जब ऑयल आ जाता है तो वो डेवलप्ड फील्ड हम उसको बोलने लगते हैं कि दैट इज़ नॉट एक्सप्लोरेटरी एनी मोर, दैट इज़ ऑयल आ चुका है, एस्टेब्लिश हो चुका है कि वहाँ से ऑयल आता है, तो वो डेवलप्ड फील्ड हो चुका है। तो डेवलप्ड फील्ड से जब ऑयल आना शुरू होता है, तब प्रोडक्शन डिसिप्लिन के लोग आते हैं, जिससे मैं बिलोंग करता हूँ। प्रोडक्शन डिसिप्लिन का काम ये है कि प्रोडक्शन जो आ रहा है उसको ऑयल जो आ रहा है रिजर्वायर से वेल के अंदर, उसको सरफेस तक लाना हमारा काम होता है। सरफेस में उसका बेसिक प्रोसेस होता है, और फिर बेसिक प्रोसेस करके हम उसको डाउन स्ट्रीम रिफाइनरीज भेजते हैं, जहाँ पे उनका एक्चुअल प्रोसेस होता है। पेट्रोल, डीजल, नेफ्था, वैक्स, सब डाउन स्ट्रीम रिफाइनरीज उसको अलग करती है। हम अपस्ट्रीम वाले उसको अलग नहीं करते। जस्ट बेसिक प्रोसेस मतलब होता है ऑयल, वाटर, गैस, सैंड, ये सब अलग करके दे देना। तो मैं जब ऑफशोर में था तब मैं यही प्रोसेस में काम करता था। प्रोसेस मतलब वेल एंड प्रोसेस, मतलब वेल्स को, ऑयल को ऊपर ऊपर लाना, ऊपर में सरफेस फैसिलिटीज़ होती हैं हमारी, वहाँ पे लाना, ये भाई हमारा काम था।
तो हर चीज़ का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। तो मैंने कुछ साल मतलब वेल्स में भी काम किया है। तो होता है ये है कि जब फील्ड नया होता है, जब रिजर्वायर नए होते हैं, तब तो बहुत कम दिक्कत होती है, बहुत अच्छे से प्रोडक्शन आता रहता है। क्यों होता क्या है दोस्तों कि रिजर्वायर जब नया होता है तो उसका प्रेशर, रिजर्वायर क्या है, रिजर्वायर बहुत हाईली प्रेशराइज्ड ऑयल, गैस, वाटर ट्रैप्ड इन एट हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर होता है रिजर्वायर में, नीचे करीब 2-3 किलोमीटर नीचे होता है। तो शुरू में तो उससे बहुत अच्छा वेल आता है, पर धीरे धीरे जैसे जैसे आप एक्सट्रैक्ट करते जाते हैं, रिजर्वायर प्रेशर गोज़ डाउन ऑब्वियसली। अगर आप किसी हाईली प्रेशर बहुत पैक्ड चिट से आप निकालते जाओगे तो वो उसके अंदर का जो प्रेशर है वो ऑब्वियसली कम होता जाएगा, क्योंकि अंदर के आप जो भी उसका वॉल्यूम है, इस केस में जैसे ऑयल, गैस और वाटर, उसको आप निकालते जा रहे हैं तो उसका प्रेशर कम होता जाता है। अब जैसे जैसे कम होता जाता है वैसे वैसे ऑयल और गैस आने का रेट कम होता जाता है। इसको हम डिक्लाइनिंग फील्ड कहने लगते हैं। फिर अब भारत में दोस्तों ये है कि जो मोस्टली फील्ड्स हैं वो मतलब बहुत पुराने हैं, मतलब वो खुद अब उसमें उतना प्रेशर रहा नहीं कि वो खुद से ऑयल को सरफेस तक लाए। तो इसके लिए अब हम आर्टिफिशियल लिफ्ट्स यूज़ करते हैं। आर्टिफिशियल लिफ्ट्स मेथड जो ऑलरेडी पेट्रोलियम बैकग्राउंड से हैं वो तो बहुत ईज़िली समझ जाएंगे, पर आप में से जो इस बैकग्राउंड से नहीं है, आर्टिफिशियल लिफ्ट ये होता है कि हम जो रिजर्वायर में ऑयल है उसको असिस्ट करते हैं ऊपर तक लाने के लिए, उसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल लिफ्ट्स। ये बेसिक तो अभी तो बहुत सारे टाइप के डेवलप्ड हो गए हैं, पर जो स्टार्टिंग बेसिक 3 टाइप के होते थे, गैस लिफ्ट, SRP एंड ESP। गैस लिफ्ट, SRP एंड ESP। इस पर चलिए डिटेल मैं आपको कल बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, देखते रहिए मेरा चैनल हाइड्रोकार्बन वर्ल्ड। थैंक यू।